गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे व्यूअर्स, और आपका स्वागत है प्रिया और रोहित व्लॉग्स में। बहुत लंबे समय के बाद आज मैं फिर आ चुकी हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो देखिए, ये हैं चमेली के फूल और अभी है सुबह के 6:30 या 6:30 बज रहे होंगे। और ये सुंदर सुंदर से फूल देखकर मन खुश हो गया। हल्की हल्की हवा चलती है तो ये जो पेड़ है ना, इनकी इतनी प्यारी भीनी भीनी खुशबू पूरे अंदर तक आती है। तो मतलब सुबह उठो और इनकी खुशबू से शुरुआत करो तो दिन तो अच्छा होगा ही। तो चलिए अब आपको आगे भी लेकर चलती हूँ, नीचे दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे फूल गिरते हैं। वो तो छत का व्यू था और ये ज़मीन पे ऐसे पूरे फूल ना गिर जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत लंबे टाइम के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी, मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती। बट अब मैंने सोचा है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँगी और आप लोगों को जो भी मेरा होगा वो मैं दिखाऊँगी। ये देखिए, त्रिपाठी जी चाय का कप लेकर मेरी तरफ आते हुए घूम घूम के चाय पी रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? गांव का यही तो मज़ा है ना? जगह काफ़ी सारी होती है, आराम से घूमो फिरो। और सुबह सुबह नींद भी खुल जाती है। नींद भी खुल जाती है, सही बात है। कई दिनों बाद उठा जल्दी। ये वाले पेड़ देखिए आपने, कितने साल के हो गए? 1 साल भी नहीं हुआ ना, लास्ट बारिश में तो लगाया गया था। नहीं, लास्ट टू लास्ट बारिश में। लास्ट बारिश। नहीं नहीं, लास्ट अरे बारिश में तो 1 बेटी साल थी। तो हुई है। हमें तो ट्रांसफ़र हुए हुआ ना 1 साल, 1.5 तो साल ट्रांसफ़र हुए हुआ। 1.5 साल ट्रांसफ़र हुए हुआ, पर ये पेड़ तो हमने पहले ना लगा देखो दिए मई थे। में हमने ट्रांसफ़र हुआ, हाँ। जून में तो नहीं लगाया, अगले जून में लगाया। समझ रही हो मेरी बात? लास्ट जून के। लास्ट जून के नहीं हैं, ये बहुत पहले के पेड़ हैं। जब मेरी शादी हुई थी, शादी के तुरंत बाद जब हम आए थे ना, तब हमने ये पेड़ लगाए हैं। तो ठीक है, मुझे फिर ध्यान नहीं यार। हम्म। तो मुझे याद है कि हम लोग नर्सरी वहाँ गए थे, फॉरेस्ट नर्सरी। हाँ। और तब गए थे जब हम रीवा में ट्रांसफ़र हो गए थे। तब की बात है, रीवा में ही अपन रहने लगे थे। नहीं, तब हमने बाकी सारे पेड़ लाए, लेकिन ये तो हम बहुत पहले ले आए थे। ये सागौन सागौन और वो एक साथ ही लाए ना, ये सागौन लाए थे, रुद्राक्ष लाए थे, चंदन लाए थे, वो एक साथ फॉरेस्ट नर्सरी से लाए थे। अच्छा। तो तुम कुछ कंफ्यूज हो, क्योंकि तब तुम्हारी मम्मी को भी शायद ले गए थे अपन साथ। नहीं, आपकी मम्मी को लेकर गए थे। मेरी मम्मी को ले गए थे ना। हमारे इस लंबे डिस्कशन के बाद पता है क्या, मुझे ये वीडियोस मिले जो उस टाइम के थे जब मैंने ये पेड़ लगाए थे। तो हाँ, इन पेड़ों को लगभग 3 साल हो गए हैं और ये अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। सागौन की लकड़ियों का इस्तेमाल हम फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं और अच्छे भी दिखते हैं, तो इसीलिए हमने बहुत सारे पेड़ लगाए थे। और वहाँ त्रिपाठी जी ढूंढ रहे हैं अपना चंदन का पेड़, जो हमने कुछ समय पहले लगाया था। अच्छा, बड़ा हो गया? तो अच्छी जगह पे कहीं लगवा दीजिए ना, इस तरफ कहीं, क्योंकि वो सीधा जाएगा। सेफ रहेगा वहाँ, कम से कम इधर हो जाएगा, खलियान वलियान आ गया अगर हाँ। तो वो चला जाएगा। हम्म। सेफेस्ट है वो, और मंदिर के पास भी कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। और अब चलेंगे उस तरफ जहाँ की सब्जियाँ हम खाते हैं, और यही उम्मीद है कि आपको सब अच्छा लगेगा। मतलब बहुत अजीब लगता है मुझे ये सब करना, बट ठीक है। समझ नहीं आता ना कि क्या पसंद आएगा क्या पसंद नहीं आएगा। ये देखिए, बहुत सारे आम के पेड़ और ये नीम। हाँ, इसका मैंने बनाया है। ये तो बहुत, मतलब रात में इतनी प्यारी हवा चलती है और इतनी अच्छी खुशबू आती है छत में बाहर। ये देखिए, मतलब ये नेचुरल आपको जो खुशबू है, एरोमा, वो देंगे। थैंक यू त्रिपाठी जी। क्या ये मेरे लिए है? जी हाँ। थैंक यू सो मच। ये देखिए, आप भी सूंघिए। ये देखिए, ये है ऑर्गेनिक सब्जियां जो शहरों में हम काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर ख़रीदते हैं। तो ये लगी हुई है हमारे घर की बारी में। और ये हैं वो सागौन के पेड़ जिसके बारे में इतना लंबा डिस्कशन हुआ। ये त्रिपाठी जी लग गए हैं काम में। इन्हें कुछ सूखी डगालें दिख गई, जो कि नींबू के ही पेड़ की थी। पहले तो बहुत अच्छा था, ये पता नहीं कैसे सूख गया। तो अब बस उन सूखी डगालों को काटते हुए। लग रही है मेहनत त्रिपाठी जी? मेहनत तो लगती है। बहुत मेहनत लग रही है। आपकी एक्सरसाइज हो रही है, आपका जिम है ये, नेचुरल जिम। दिक्कत वही है कि इनको लगता है पहले मैं तोड़ दूं, हाथ में चोट देंगे वरना ये। हाँ हाँ, ऐसे तोड़ दीजिए और फिर करिएगा जब वो वैसा हो जाए। कितनी प्यारी धूप आती है ना। इसलिए तो कहता हूँ कि जब रिटायर हो जाएंगे तो ऐसे गांव में कहीं रहना ही ना।
हाँ, त्रिपाठी जी का पूरा प्लान है कि रिटायरमेंट के बाद गांव में ही रहना है, सुबह शाम बस ऐसे ही सब काम करने हैं, है ना। आदमी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा सही। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ट्रू ट्रू। ओह ये दो कितनी अच्छी आ रही थी। नाइस। हाँ, वैदेही को मिल गए हैं ये भुट्टे, तो अब वो अपनी दादी को देगी, भैया मुझे खिलाओ इसे तोड़कर। बढ़िया है, अच्छा रहता है गांव वाँव में आओ तो। बेटी तो आराम से खेलती कूदती रहती है, मज़े करती है। बहुत पुराना झाड़ा है। को देखिए कितना मज़ा आ रहा है। उसकी ये चप्पलें आवाज़ कर रही हैं तो वो मस्त। इधर देखो बेटी, ए क्या खा रही हो, क्या खा रही है लाडो। ओ भाई गिर गया मैं, अरे बाबा मैं तो गिर गया। मुझे दे दो बेटी, मुझे दे दो। ए शुगा, वो नहीं खाना, आओ यहाँ। तो आज हम बनाएंगे ना घर पे मुनगे की भाजी या मुनगे की सब्ज़ी, मुनगे के पत्तों की एक्चुअली, क्योंकि मुनगे की तो बनाते हैं हम, सबको पता है, पर आज हम बनाएंगे मुनगे के पत्तों की भाजी। ठीक है, मैंने अच्छे से इन मुनगे के पत्तों को धो लिया है और इसको छोटा छोटा काट के इसकी भाजी बनाऊंगी मैं। और पता है क्या, जब भी हम गांव आते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़े ना वैदेही के होते हैं। देखो कहाँ टंगी है, इतने ऊपर, वहाँ से मुझे मुनगे के पत्ते तोड़ तोड़ के दे रही है। बहुत मज़े करती है ये, और मुझे बहुत आराम रहता है क्योंकि इसे लेने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं गाँव में, बड़ा मज़ा आता है। वर्ल्ड स्पैरो डे हम मनाते हैं 20 मार्च को इनके संरक्षण के लिए, और मेरी सासू माँ इन सब को देती हैं सुबह सुबह चावल। वो देखिए चाय पी रही हैं वो बैठ कर। देखिए चावल को चिड़ियों को देने के लिए होड़ लग रही है, ये इतनी सारी चिड़िया। हाँ। जब हम छोटे थे ना, कानपुर में रहते थे, तो वहाँ पे ये वाली जो घास है ना, ये बहुत ज़्यादा मिलती थी। मतलब एक तरह की घास ही होती है, बस आपस में वो चिपक जाती है। तो हम इन सबको तोड़ तोड़ के एक साथ मिला के कुछ भी ऐसा बनाते थे। तो आज मुझे दिख गई, तो मम्मी ने बोला कि ना कुछ बनाओ ऐसा, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है तो बनाते हैं। तो अब हम बना रहे हैं सोफ़ा, और इसके लिए मैं सारी इन चीज़ों को आपस में जोड़ रही हूँ। और पता है मतलब हम चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, पर बचपन की वो जो छोटी बातें होती हैं, वो यादें होती हैं, जब वो याद आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बनाते वक्त ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं सबको बता रही थी कि पता है हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे। कानपुर में मैंने देखे थे, हालाँकि जब से फिर मैं रीवा आई थी मुझे नहीं दिखे, मुझे अपने ससुराल में ही ये दिखे। तो मैं यही बना के इन लोगों को दिखा रही थी कि ये सोफ़ा बन गया, साइड में ना टेबल बन गई। और मुझे बनाते वक्त इतनी खुशी हो रही थी, पर ये देखने वालों के लिए ऐसा था, अरे ये तो गड़ने वाला सोफ़ा है, अरे ये तो अच्छा सोफ़ा नहीं है। पर ठीक है, हाँ उतना अच्छा नहीं है, पर बचपन तो बचपन होता है, उस वक्त तो हमें बहुत अच्छा लगता है यही सब। आज के व्लॉग में बस इतना ही, और मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों से मिलती रहूँ, छोटे मोटे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लाती रहूँ। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।